5 अक्टूबर राणा पुंजा भील की जयंती का बहुत भव्य प्रदेश में आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में राणा पुंजा भील की जयंती बहुत ही बड़ी उत्साह और बहुत बड़े प्रेम और आत्मीयता और लगन और निष्ठा के साथ में सभी समाजों के बीच में जयंती का आयोजन किया गया। आज जिस तरह से देश में जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उन परिस्थितियों को निपटने के लिए, उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, संघर्ष करने के लिए हमारे राजस्थान प्रदेश में भी बहुत बड़े स्तर पर सभी समाज के लोगों ने मिलकर के हिंदू समाज को एक जागृत करने का जो अभियान चल रहा है बड़े स्तर पर, अब हिंदू समाज बहुत ही जागृत हो चुका है। जिस तरह से आज जो विदेशी षड्यंत्रकारी जो शक्तियां देश को तोड़ने में लगी हैं, उनको निपटने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनका सामना करने के लिए जो सभी हिंदू समाज एकजुट होकर के अब महापुरुषों को समझने लगे हैं। और जो महापुरुष है वो सभी का, जो जाति वर्ग विशेष का नहीं होकर के उन्होंने देश के लिए काम किया था। आज हम हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन करें तो इतिहास में एक उनका उल्लेख मिलता है कि 18 जून 1577 में हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। अकबर बहुत बड़ी सेना लेकर के हल्दीघाटी की ओर कूच किया था उन्होंने, और महाराणा प्रताप के ऊपर बहुत बड़ी एक आपत्ति, एक विडंबना थी कि उनकी एक 40,000 की सेना थी और महाराणा प्रताप के पास में केवल मात्र 8,000 की सेना थी। अब 40,000 की सेना और 8,000 की सेना, 40,000 की सेना के सामने युद्ध करना, उनका मुकाबला करना। लेकिन कहा जाता है कि हिंदू समाज के अंदर कि हिंदू समाज में 33 कोटि यानी 33 करोड़ देवी देवता विराजते हैं, निवास करते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में ये बताया जाता है कि कण कण में भगवान होते हैं। और वास्तविक हमें इस हल्दीघाटी के युद्ध से ये प्रतीत होता है, ये आभास होता है कि जब 18 जून 1577 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप अकबर के बीच में, तो स्वयं साक्षात शिव और पार्वती जी ने उनको अपनी आँखों से देखा था। उन्हीं का ये आशीर्वाद था कि आज कुंभलगढ़ के किले में मतलब 6 फीट से ऊपर शिवलिंग स्थापित हैं। और आज वहाँ पर पहले जिस तरह से पूजा होती थी उसी तरह से आज उन शिवलिंग जी, महादेव जी की पूजा होती है। उनका आशीर्वाद था, उनका पूरा सहयोग था कि असत्य के सामने सत्य को विजय दिलाना। इसलिए हल्दीघाटी का युद्ध वाकई में राणा प्रताप ने जीता था, लेकिन जो इतिहासकार थे वो हमारे देश के न होकर के विदेशी थे, जिन्होंने, जो विदेशी इतिहासकार जो कर्नल जेम्स टोड ने उसमें महाराणा प्रताप की हार बताई और अकबर की विजय बताई। लेकिन ऐसा नहीं है। फ़िलहाल में हमारे देश के सभी लोग जाग चुके हैं और सत्य इतिहास को प्रकट करने के लिए हमारे राजकीय विद्यालयों में भी, स्कूलों में भी जो पाठ्यक्रमों में हकीकत अब महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जा रहा है। और उसमें निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप कभी अकबर से झुके नहीं थे।